अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग कि प्लानिंग को करते समय हमें किन किन हर्डल्स को फेस करना पड़ता है, किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। सबसे पहला क्या है, इन एक्यूरेसी, क्योंकि हमें पता है जो हम प्लानिंग करते हैं अपने फ्यूचर के टारगेट को अचीव करने के लिए करते हैं। यहाँ पे लिखा है फॉरकास्टिंग। फॉरकास्टिंग मतलब होता है कि हम एजम्पशंस लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, किसके लिए, अपने फ्यूचर या डिजायर रिजल्ट्स को गेन करने के लिए, अटेन करने के लिए। और जो हमारी एजम्पशन होती है वो 100% करेक्ट नहीं हो सकती, इसलिए इसे क्या बोला है, इन एक्यूरेसी। नेक्स्ट वन इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा प्लानिंग होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। इसमें हमें एक एक अल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर उसके प्रोज एंड कॉन्स मतलब उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखना पड़ता है। इसलिए क्या हो जाता है, एक ये लेंथी प्रोसेस बन जाता है। और साथ के साथ अगर हमें कोई सिचुएशन आई है और हमें उसे क्या करना है, प्रॉम्प्टली मतलब एकदम से हैंडल करता है, तो हम वहां पे प्लानिंग नहीं करते हैं, क्योंकि प्लानिंग के लिए क्या चाहिए होता है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम हमें रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि हम प्लानिंग एकदम से कहीं पे भी नहीं कर पाते। नेक्स्ट वन इज रिजिडिटी। हमने एक पॉइंट पढ़ा था ऊपर प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक में, जो हमारे प्लान्स बनाते हैं वो क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, हम उनको कभी भी चेंज कर देते हैं। पर अगर हम इसको लिमिटेशन में काउंट करें कि जो हमारे प्लान्स होते हैं, जो हमारी स्ट्रेटजीज होती है, वो क्या होती है, रिजिड होती है। जब हमने एक बार उनको फॉर्म कर देते हैं तो उनको चेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमने उसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करा है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ पेपर ऑफ वर्क करा है, बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट करी है, और उसको एकदम से चेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। हम उसको पूरा तो चेंज नहीं करते, पर थोड़ा बहुत चेंज करके उसको फिट कर देते हैं अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में। नेक्स्ट वन इज कॉस्टली। प्लानिंग इज कॉस्टली बिकॉज इट रिक्वायर्स मनी, टाइम एंड इंफॉर्मेशन। ऑब्वियस ये बात है, जो प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है, बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। मैंने बोला था कि जो प्लानिंग है एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, एक मेंटल एक्सरसाइज है, एक इंटेलिजेंट, एक कॉम्पिटेंट पर्सन हमें इसके लिए जरूरत होता है, जिसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, एक प्रोफेशनल रिक्वायर्ड है। और जो हमें पता है, जो हमारे प्रोफेशनल होते हैं वो हाई फीस हमसे डिमांड करते हैं उनके, क्योंकि एफर्ट ज्यादा लगते हैं। इसलिए क्या है, प्लानिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉस्टली है। नेक्स्ट वन इज एटीट्यूड्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें ये बोला गया कि एक गुड प्लानिंग चाहती है, एक गुड प्लानिंग का होना मतलब कि हमें एक इंटेलेक्चुअल दिमाग की जरूरत है, एक इंटेलिजेंस बंदे की जरूरत है, एक कॉम्पिटेंस बंदे की जरूरत है। पर जो मोस्ट ऑफ मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हमें इतने पेन से जाने से अच्छा क्यों ना हम जिस चीज में इफेक्टिव है हम वही करें। हमें प्लानिंग प्रोसेस को क्या करना चाहिए, नेग्लेक्ट करना चाहिए, हम इससे दूर ही रहे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि प्लानिंग में हमारी एक मेंटल एक्सरसाइज है, जिसके लिए हमें हर एक प्रोस कॉन्स को सिलेक्ट करना पड़ता है, फोरकास्टिंग करना पड़ती है कि इस सिचुएशन में ये हो सकता है, पहले से ही सब चीज को क्या करना था, मेजर करना पड़ता है, जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा क्या चाहिए होती है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बहुत ज्यादा। हर एक चीज में उसके इफेक्ट पता होने चाहिए कि अगर सिचुएशन ऐसी हो तो हमें कैसे प्लान्स बनाने पड़ेंगे। अगर ये हो, देखिए हमें क्या होना होता है, लॉट अमाउंट ऑफ पेपर वर्क से, लॉट अमाउंट ऑफ पेन से गुजरना पड़ता है, जिससे मैनेजर जो होते हैं वो पहले ही पीछे हट जाते हैं। वो सोचते हैं कि बिकम डॉयर्स रेदर देन थिंकर्स, कि हम जिस चीज में एफिशिएंट है, जो हम करते हैं हम वही करें, रेदर देन थिंकर्स, क्योंकि थिंकर हम नहीं हो सकते, उसके लिए हमें लॉट अमाउंट ऑफ पेन से गुजरना, गो थ्रू होना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज फॉल्टी डिजाइन ऑफ प्लानिंग सिस्टम। जो प्लानिंग सिस्टम में क्या होते हैं, कुछ कमियां होती है। सबसे पहला क्या है, लैक ऑफ रिवार्ड, क्योंकि हमें पता है प्लानिंग में एकदम से रिवॉर्ड देना, फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ प्लानिंग करा और उसकी एकदम से सक्सेस मिल पाना नेसेसरी नहीं है, जिसमें क्या होता है, रिवार्ड की कमी होती है और हमारे मैनेजर्स इससे पीछे हटते हैं। अगर हमें किसी चीज का रिवार्ड नहीं मिले, मोटिवेट ना मिले, तो हम क्या करते हैं, डिमोटिवेट होते हैं। और ये किस में कमी होती है, हमारे प्लानिंग वाले फंक्शंस में हमें ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ पार्टिसिपेशन। लैक ऑफ पार्टिसिपेशन मतलब, नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ पार्टिसिपेशन। ये पॉइंट बोलता है
ये पॉइंट बोलता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, अगर हम जो हमारे मैनेजर्स हैं, अगर उनको ऊपर से प्रेशर आए कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है, इसमें मेनली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करी है कि जो हमारे गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती हैं अपने मैनेजर्स पे, अपने हेड्स पे क्या डालती है, फोर्स डालती है कि आपको प्लानिंग करने की जरूरत है। और अगर हम किसी चीज को प्रेशराइज करें, फोर्स करें, तो वो अपना 100% एफर्ट नहीं दे पाते और वो इस चीज से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वो इस चीज में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज। जब तक हमारा गोल डिसाइड नहीं होगा कि हमें करना क्या है, तब तक हम प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। जब तक हमें पता ही नहीं है कि हमें हमारा टारगेट क्या है, हमें इन फ्यूचर करना क्या है, तो हम किसके लिए प्लानिंग करेंगे। नेक्स्ट वन इज कॉम्पिटेंस ऑफ द प्लानर। ये पॉइंट क्या बोलता है, अ प्लानर मस्ट पोसेस नॉट ओनली स्किल, उसके पास स्किल्स का होना जरूरी नहीं है, उसके पास एक इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि वो फोरकास्टिंग को क्या कर सके, एनालाइज कर सके, मेजर कर सके और दूर के विजन को, दूर के मैप्स को इजीली क्रैक कर पाए, कि उसको दिख जाए कि इन फ्यूचर इन चेंजेस के होने की वजह से ये सिचुएशन आ सकती है और वो पहले से ही इसको ओवरकम करने के लिए तैयार बैठे रहे। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग प्रिवेंट्स इनोवेशन। प्लानिंग प्रिवेंट्स इनोवेशन का मतलब है कि जो हमारे प्लानिंग है वो डिमांड करती है क्या, टोटल कमिटमेंट। टोटल कमिटमेंट मतलब अपने प्लानर से, अपने मैनेजर से कि भाई आप एक रिटर्न में एग्रीमेंट साइन करो, जो पॉलिसीज प्रोसीजर्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप प्लानिंग इसमें आते हो। जिससे कि क्या होता है, ये हमारे मैनेजर्स को रिस्ट्रिक्ट करता है, ये बोलता है कि हम ऐसे ही ठीक है, हम प्लानिंग के अंदर आने को अभी राजी नहीं है। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग फॉर मैनेजर्स। ये पॉइंट बोलता है कि इसमें कमी होती है किस चीज की, ओरिएंटेशन की, ट्रेनिंग की, किसमें, प्लानिंग में, मैनेजर्स के लिए, क्योंकि हमें इसके लिए ट्रेनिंग या ओरिएंटेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता। इसमें एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही हम प्लानिंग कर पाते हैं, जो पास्ट में चीजें चल रही होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके बेसिस पे ही हम कर पाते हैं। इसके लिए कोई हमें ट्रेनिंग स्पेशली प्रोवाइड नहीं की जाती है। नेक्स्ट वन इज अनसर्टेनिटी। हमें पता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज है और ऑर्गेनाइजेशन को उससे गो थ्रू होना पड़ता है, क्योंकि जो हमारा एनवायरमेंट है वो फास्ट चेंजिंग इन नेचर है, वो टाइम टू टाइम हर एक सेकंड में चेंज होता रहता है। जैसे हमारी टेक्नोलॉजी में टाइम टू टाइम चेंज आता है, हमारा कंपटीशन, हमारे गवर्नमेंट रेगुलेशन, हमारी पॉलिटिकल, लीगल, इथिकल एंड सोशल चेंजेस, इन चीजों की वजह से जो हमारा प्लानिंग होती है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है, जिसका बुरा प्रभाव किस में पड़ता है, हमारे गोल को अचीव करने में पड़ता है, अगर हम एक इफेक्टिव प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। और फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन ने कोई प्लान बना रखा है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, जैसे हम बात करें, उन्होंने ध्यान में रख के प्लान बनाया कि अगर 10% का इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो हमें पता है कि हमें कैसे उससे डील करना है, पर जो इन्फ्लेशन हुआ वो 20% से बढ़ गया। तो दैट मीन्स कि उन्होंने इसके लिए चेंज किस में आए, हमारी इकोनॉमी में चेंज आया, जिसकी वजह से किसको गो थ्रू होना पड़ा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। अब हम पढ़ेंगे प्री रिक्विजिट्स ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग। एक अच्छी प्लानिंग होने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला, हमारे जो प्लान्स होने चाहिए वो सिंपल होने चाहिए एंड इजी टू अंडरस्टैंड, जो सिंपल हो और इजीली सबको समझ में आए। अगर वो कॉम्प्लिकेटेड होंगे तो लोगों को समझने में क्या होगी, दिक्कतें होंगी, और वो सब प्लान नहीं समझेंगे तो उसको अचीव कैसे करेंगे। बी सिलेक्टिव इन प्लान, मतलब कि आपको अपने प्लान को एक ही रखना है, कि यूं नहीं कि आपको ये भी करना है। फॉर एग्जाम्पल आपका टारगेट एक ही होना चाहिए। अगर आपको फ्यूचर में CA, CS, CMA करना है तो आपको अपना मेन फोकस इन पे ही रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप IAS की भी तैयारी कर रहे हो, आप IPS की भी तैयारी कर रहे हो, आप SSC की भी कोचिंग ले रहे हो, आप BBA भी साथ में कर रहे हो, कि जिसमें से कुछ भी निकल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक आपका टारगेट एक स्पेसिफिक नहीं होगा तब तक आप प्लानिंग कैसे करोगे। प्लानिंग शुड बी geared टू मीट द नीड ऑफ दोज हु इम्प्लीमेंटेड, मतलब कि आपका जो प्लानिंग होनी चाहिए किसको होनी चाहिए, अपने मेन टारगेट को अचीव होनी चाहिए। अगर आपने सोच रखा है कि मुझे इसको अचीव करना है, इन 3 डिग्रीज को अचीव करना है, इनमें से एक को अचीव करना है, तो आपको इसको अचीव करने के लिए
कोचिंग क्लासेस लेनी पड़ेगी, अपने अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा, अपने इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ दिस स्पेसिफाइड गोल। नेक्स्ट वन इज अ प्लान शुड बी थॉरो, it should not omit any function or some function and should not overlook any necessary details। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला कि जो आपका टारगेट होगा वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। उसको अचीव करने के लिए आपको कोई भी फंक्शन को या किसी सब फंक्शन को क्या नहीं करना चाहिए, नेग्लेक्ट करना नहीं चाहिए या रिमूव नहीं करना चाहिए, और ना ही ओवरलुक करना चाहिए एनी नेसेसरी डिटेल। मतलब ये नहीं कि आपका मेन टारगेट है किसी चीज को, आपका कोई मेन टारगेट है और आप उसको अचीव करने के लिए कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कोई क्या करते जा रहे हो, पीछे छोड़ते जा रहे हो, और आपको पता है कि वही आपके गोल को अचीव करने के लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी टाइम आपको कोई भी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट शुड बी अवॉइडेड। उसको अचीव करने के लिए कोई भी जो भी डिफिकल्टी है, जो आपको पता है अगर आप ये ऑप्ट करोगे आपको गोल को अचीव करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी, आपको उसको क्या करना है, इग्नोर करना है ऑल द टाइम। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू गैरी डेसलर, ये बहुत बड़े ऑथर है जिन्होंने अच्छी अच्छी बुक्स प्रोवाइड करी है इन्होंने मैनेजमेंट के ऊपर, जो बोलते हैं टू प्लान इफेक्टिवली, एक इफेक्टिव प्लान को होने के लिए मैनेजर को ये पॉइंट्स ध्यान में रखने क्या है, जरूरी है। सबसे पहला क्या है, डेवलप एक्यूरेट फोरकास्ट। जो आपको फोरकास्टिंग करनी है वो क्या करनी है, 100% एक्यूरेट करनी है, और ऐसा क्या है, इम्पॉसिबल है। अगर हम ये बात करें अलग से कि ये क्या है, इम्पॉसिबल, पर इन्होंने क्या कहा कि जो आपको फोरकास्टिंग करनी है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, अपने फ्यूचर गोल को, फ्यूचर डिजायर रिजल्ट को अचीव करने के लिए वो क्या होनी चाहिए, 100% एक्यूरेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या लिखा है यहाँ पे, forecasting can be done accurate by educating the forecasting users in the art of relating the forecasting technique to practical problems and also increasing the people who are interested with the forecasting job to look into the information needs of managers। बोलता है कि आपको इसके रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट है कि आप यूजर्स को क्या करें, एजुकेट करें जो चाहते हैं इस फील्ड में आना, और इनको इनकी प्रैक्टिकल्स थ्योरी भी प्रोवाइड करें, जैसे कि आप उनको प्रैक्टिकल सिचुएशन दे के उनको उस चीज से टैकल करना सिखाए, जिससे कि वो फोरकास्टिंग में 100% एक्यूरेसी या 99% एक्यूरेसी के साथ उसको डील कर सके। नेक्स्ट वन इज गेन एक्सेप्टेंस फॉर द प्लान, गेन एक्सेप्टेंस फॉर द प्लान। इस पॉइंट में बोला कि आपको कमिटमेंट आनी चाहिए अपनी सबऑर्डिनेट से, क्योंकि विदाउट कमिटिंग देम आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो हमारे सबऑर्डिनेट उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे गोल को अचीव करने में, तो उनका कमिटमेंट होना, उनका साथ होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो एक्सेप्ट कर पाए जो हम प्लानिंग कर रहे हैं वो किसके अचीव के लिए कर रहे हैं, आपके और अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग मस्ट बी साउंड वन, कि अगर आप चाहते हो कि जो आपका प्लान हो वो क्या हो, एक एफिशिएंट प्लान हो, एक अच्छा प्लान हो, तो आपको क्या करना चाहिए, एक ओपन सिस्टम अप्रोच। ओपन सिस्टम अप्रोच वो होता है जहाँ पे आप क्रिटिकल एरियाज में जो इम्पोर्टेंट एरियाज है उस पर फोकस कर सके और उससे होने वाली दिक्कतों को क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके, उससे होने वाली दिक्कतों को क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके, ये 100% रिमूव कर सके, जिससे कि आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। अपार्ट फ्रॉम जजिंग प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ अ प्लान, ये बिना जज किए कि उसके फायदे क्या होंगे और नुकसान किए क्या होंगे। नेक्स्ट वन इज डेवलप एन इफेक्टिव प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, कि आप एक प्लान जो बना रहे हो कि उसके इफेक्ट लिख दो कि अगर ये सिचुएशन आई तो ये इफेक्ट हो सकता है, तो मुझे उससे ओवरकम क्या करना है। अगर ये आया, मतलब एक ब्लूप्रिंट तैयार करना कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए मेरे को डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल करना पड़ सकता है, उसका डिफरेंट क्या होगा, इफेक्ट होगा, और मुझे कैसे उससे टैकल करना है, हैंडल करना है। नेक्स्ट वन इज बी ऑब्जेक्टिव, कि आपको कोई दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है या कोई प्रॉब्लम्स आई है अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो आपको पीछे हेजिटेट नहीं होना पड़ेगा, उसके पीछे ट्रुथ को वेरीफाई करने के लिए, जिससे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में फ्यूचर में आपको क्या करना पड़े, दिक्कतें फेस करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि एक मैनेजर है, उसने ये देखा कि जो हमारी 1 साल की जो सेल्स है उसमें ज्यादा ग्रोथ रेट हमें देखने को नहीं मिली है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इसके पीछे का रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किस वजह से, किस प्रॉब्लम की वजह से हमें ये सिचुएशन को फेस करना पड़ रहा है। नेक्स्ट वन इज मेजर्स फर्म्स मार्केट वैल्यू। इसमें क्या बोलता है, एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो चेक करे कि टोटल मार्केट में उसकी फर्म का, उसकी ऑर्गेनाइजेशन का कितना परसेंटेज ऑफ शेयर है, कि वो देख सके कि हमारे कितने चांसेस हैं फ्यूचर में ग्रोथ करने के, जितना कि वो शेयर ऑप्ट करते हैं एक मार्केट के अंदर। नेक्स्ट वन इज डिसाइडिंग इन एडवांस द क्राइटेरिया फॉर अबेंडिंग अ प्रोजेक्ट, कि पहले से ही एडवांस डिसाइड कर लेना कि अगर मुझे ये सिचुएशन को फेस करना पड़े तो मैं क्या करूंगी, अपने प्रोजेक्ट को रोक दूंगी या खत्म कर दूंगी। अगर मैंने देखा कि मैं डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट में क्या करती हूँ, डील करती हूँ, मेरे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, पर मैंने देखा कि जो मेरा कॉस्मेटिक्स का प्रोडक्ट है वो क्या कर रहा है, दिन पे दिन नेगेटिव जा रहा है। क्या जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है। तो अगर मैंने उसके लिए पहले ही क्राइटेरिया डिसाइड करा है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है मेरे किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो मैं क्या करूंगी, अपने प्रोजेक्ट को बंद कर दूंगी। नेक्स्ट वन इज सेटअप अ मॉनिटरिंग सिस्टम, कि आपको एक मॉनिटरिंग सिस्टम रखना पड़ेगा कि आप देख सको कि जो आपके जो प्लान्स है वो सही तरीके से चल रहे हैं, उसमें कोई अचीव करने में, जो छोटे छोटे टारगेट्स हैं उनको अचीव करने में तो कोई कहीं हमें प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही है। टाइम उसको इवेल्युएट करते रहना, चेक करते रहना। नेक्स्ट वन इज रिवाइज द लॉन्ग टर्म प्लान्स एवरी ईयर, कि जो आपने 1 ईयर्स या मोर देन 1 ईयर्स के प्लान्स बनाए हैं तो उनको क्या करना, टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना, चेंज करते रहना एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एनवायरमेंट। Management should review long-term plans annually so as to match the external opportunities with organizational resources in a proper way। क्या करना चाहिए, उसको रिव्यू करना चाहिए, चेक करना चाहिए अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स को, किसके बेसिस पे, अपनी एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे और अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज के बेसिस पे। और अगर कहीं पे भी उसको दिख रहा है कि कहीं पे दिक्कत आ रही है तो उसको रिवाइज करना चाहिए। अपने लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं जो हमें मोर देन 1 ईयर के होते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। फिट द प्लान अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि आपको ऐसे प्लान बनाने हैं जो सिचुएशन में क्या होए, फिट होए, जो प्रॉपर हो हमारी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि अगर कभी भी मेरे प्रोडक्ट में की सेल में गिरावट आएगी तो मैं उसकी जो पैकेजिंग है, उसकी जो क्वांटिटी है वो उसको इंक्रीज कर दूंगी, तो ये प्रॉब्लम को वो क्या कर पाए, इजीली डील कर पाएंगे। तो फिट द प्लान टू द सिचुएशन। दिस डे प्लान हैज बिकम सिचुएशनल, अ चेंज इन एनी पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट मस्ट बी सेंस एंड एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी मस्ट बी डिटरमाइंड टू कोप अप विद द चेंज, कि आपको एट अ टाइम चेंज करना पड़ेगा अपने प्लानिंग में, जिससे कि आप उस चेंज को क्या कर ओवरकम कर पाओ और आपको ह्यूज लॉस बियर ना करना पड़े अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर।